सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का एक स्पेसिफिक टॉपिक मैं कवर अप करने वाला हूं, जो कि एक स्टूडेंट की मतलब रिक्वेस्ट थी कि सर ये एक टॉपिक आप बता दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो दिया हुआ है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ बता दीजिए। क्वेश्चंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है और कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए, आज का एक डेडिकेटेड वीडियो है, टॉपिक ऑन डिमांड एलिमिनेशन रिएक्शन का है। आप भी मुझे अपने डेडिकेटेड जो भी आपके टॉपिक्स होंगे आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, मैं उसको फर्दर आपके लेक्चर्स में इंक्लूड करके दे दूंगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन को एकदम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि किस तरीके से आखिर ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली वही चीजें क्यों यूज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है आज के इस पूरे क्लास में। ठीक है ना? तो आप मेक श्योर कि आप डाउट्स अलग से कॉपी पे नोट करके रखे रहना। जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी आप उन चीजों को फिर से मेरे को डीएम कर लेना, कमेंट कर लेना, जो भी कर पाओ वो कर लेना, लेकिन क्वेश्चन अपना क्लियर कर लेना। सीधी सीधी सी बात ये है। ठीक है? तो चलिए अभी फटाक से शुरू करते हैं अपना एलिमिनेशन रिएक्शन का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एलिमिनेशन रिएक्शन का एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको मिलेगा जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट में, और हाँ, अगर आप मास्टर्स या बीएससी करने वाले होगे तो उसमें भी आपको ये बड़े आराम से मिलने वाला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एलिमिनेशन रिएक्शन के टॉपिक को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसमें समझ लेते हैं इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है? सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसमें देखो आपको तीन चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा E1, दूसरा मिलेगा E2, तीसरा मिलेगा E1CB। ठीक है? अब देखो ये चीजें आपको मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, E1CB। अब आप भी सोच रहे हो कि E1CB क्या है, तो E1CB से सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वन स्टैंड फॉर द यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है? यूनिमोलिक्यूलर हो गया ये। और E1 है, यानी ई है, ई स्टैंड फॉर द एलिमिनेशन। और हम क्या कराने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन। सो ये हमारा हो गया यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है? अच्छा, E2 के टर्म में क्या होगा, ये हमारा टू लगा हुआ है ना, टू स्टैंड फॉर द बाई मॉलिक्यूलर, है ना? तो बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है वो अभी आपको मैं रिएक्शन में आगे बताने वाला हूँ। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है? अच्छा, E1CB का मतलब क्या होगा, वन स्टैंड फॉर द यूनिमोलिकुलर, वो तो समझ में आ रहा है। सीबी किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, सो सीबी स्टैंड फॉर द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है? अब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस क्या होता है ये आप थोड़ा मोड़ा सोच रहे होगे, लेकिन अभी फर्दर जैसे हम लोग रिएक्शंस देखेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। ठीक है? तो धीरे धीरे मतलब एक साथ तो अब इसी के साथ लाइन से हम लोग सारी ये जो भी रिएक्शन है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? और कोई भी चीज स्पेसिफिक क्यों यूज हो रही है उसको भी मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूँ। ठीक है? सो होपफुली ये चीजें आपको कहीं और यूट्यूब चैनल पे देखने को शायद ना मिले। सो स्पेसिफिकली ये वीडियो अच्छे से देख लेना। ठीक है? अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर कर देना। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हैं और सीधे स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग E1 रिएक्शन। ठीक है? अब ये E1 रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर हम लोग कोई भी कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेशन कराते क्यों हैं। बेसिकली एलिमिनेशन हम कह सकते हैं कि एक रिडक्शन हो रहा है, काइंड ऑफ रिडक्शन। ठीक है? अच्छा, रिडक्शन क्या होता है, किसी चीज का एलिमिनेशन है। ऑक्सीडेशन क्या है, इन जनरल समझा जाए तो किसी भी चीज का एड ऑन होना होता है। ठीक है? दूसरे टर्म्स में देखा जाए तो रिडक्शन स्टैंड्स फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड देम सेम वाइस वर्सा फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है? तो एलिमिनेशन में हम लोग कोई चीज को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है? कोई भी हमारा एक ऐसा अनवांटेड पार्टिकल होगा जिसको हम रिमूव करते होंगे और उससे अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते होंगे जो हमको बनाना होता होगा। ठीक है ना? और केमिस्ट्री में स्पेसिफिक जो भी आप चीज कर रहे हो तो ना उसको आपको वैलिडेशन होना चाहिए आपके पास कि ये आखिर क्यों कर रहे हो, इसका क्या रीजन है, और ये हो कैसे रहा है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप डिकोड करना स्टार्ट कर जाओ तो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही हद तक इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए छोटी छोटी चीजों को हम डिकोड करते रहेंगे। अब E1 रिएक्शन जो है, एलिमिनेशन स्टैंड्स फॉर, मैंने बोला कि इसमें कोई एक हमारा कंपोनेंट है। लेट सपोज हमारा एक कोई कंपाउंड है जो कि हमारा है कुछ इस तरीके से, CH3 का थ्राइस C, और यहाँ पे मान लो मैंने Br लगा दिया। ठीक है? अब मान लो ये हमारा कोई एक कंपाउंड है। अब इसमें से हम लोग को बनाना है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कीन। ठीक है? एल्कीन बनाना है, और ये कुछ इस तरीके से हमारा कंपाउंड दे रखा हुआ है। तो अब कैसे बनाएंगे, ये एक हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है? तो चलिए इसको अब धीरे धीरे डिकोड करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी होता है कि किसी भी रिएक्शन में हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, वो कितना जरूरी है। सबस्ट्रेट के बिना पता चले आप कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करा सकते हो। दूसरी चीज हमारी क्या होनी चाहिए, दूसरा चीज हमारा होना चाहिए रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी ये आपको बता रखा है कि जो भी रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, रिएक्शन कराने के लिए, या जिन पर रिएक्शन होने वाली होगी। और हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट हमारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि सबस्ट्रेट पे जाकर के उनको रिएक्ट कराती हैं और वहां से फिर हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है? तो फॉर द E1 हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट होना चाहिए उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले इसमें सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए,
ये हमारा कोई भी 3 डिग्री कंपोनेंट हो सकता है कार्बन का जिसके साथ में कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा। तो हमारा सबस्ट्रेट होगा 3 डिग्री, साथ में ये क्या होना चाहिए, 3 डिग्री का हमारा कार्बन होगा जिसके साथ में क्या जुड़ा होगा, हमारा लिविंग ग्रुप। ठीक है, Lg लगा देता हूँ। ठीक, सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन कंपाउंड विथ लिविंग ग्रुप, इसके साथ में एडजस्ट होना चाहिए। और इसमें हम प्रायोरिटी किस हिसाब से देंगे, तो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर होगी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस हिसाब से रहेगा। और उसके साथ में लिविंग ग्रुप कोई एक हमारा लगा होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अब हमारा यहाँ रिएक्टेंट क्या होगा। तो रिएक्टेंट यहाँ पे हम लेने वाले हैं जो कि हमारा होने वाला है वीक बेस। ठीक है ना, वीक बेस होगा। अब वीक बेस क्यों लेते हैं और यहाँ पे 3 डिग्री ही क्यों लेते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं जनरेट या सोचने पे मजबूर करेगा कि यार हम 3 डिग्री क्यों ले रहे हैं, यार 1 डिग्री भी तो ले सकते थे। वीक बेस क्यों ले रहे हैं, हम तो स्ट्रॉन्ग भी ले सकते थे, हम तो एसिड भी ले सकते थे। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं सारी चीजें डिकोड करता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा देखो, वीक बेस में आप क्या ले सकते हो, देखो जनरली आप वाटर एज अ वीक बेस वर्क करेगा। ठीक है, आप मेथनॉल लिख सकते हो, आप एथेनॉल ले सकते हो। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये तो न्यूट्रल होता है, बेस कैसे कंसिडर कर रहे हो आप। तो एक चीज ध्यान दो, जो हमारा अल्कोहल होता है ना, वो जरूरत पड़ने पे एज एन एसिडिक नेचर की तरफ बिहेव कर सकता है और जरूरत पड़ने पे एज एन बेस की तरफ भी रिएक्ट कर सकता है। क्योंकि जो हमारा अल्कोहल होता है वो कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करता है, C2H5O-, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया आपको H+, यानी कि एज एन एसिड बिहेव किया। और यहाँ पे दूसरी तरीके से ब्रेक डाउन कैसे होगा, C2H5 यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, और ये क्या ब्रेक डाउन करेगा, OH-, यानी कि आपको जरूरत पड़ने पे एसिड मिल जा रहा है और बेस भी मिल जा रहा है। ठीक है, ये मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरीके से वाटर और मेथनॉल के साथ भी होता है। अच्छा, यहाँ पे 3 डिग्री के लिए है, अब ये आपको रिएक्शन में पता चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन चीज़ों को अगर आप नोट करना चाहो तो इनको जरूर स्पेसिफिक नोट कर लेना एक जगह पे अलग से। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल में रिएक्शन स्टार्ट करते हैं फटाक से और देखते हैं इसका क्या रिएक्शन है, क्या मैकेनिज्म होने वाला है। ठीक है, सो फर्दर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारा रिएक्शन होगा, मैंने बोला 3 डिग्री होना चाहिए। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक हो गया, ये हमारा हो गया लिविंग ग्रुप। ठीक है, अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, सबसे पहली चीज क्या है, हमारा जो भी अल्फा कार्बन होगा उस पर हमारा लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारा है ये किस पे लगा हुआ है, अल्फा कार्बन पे, और इससे जुड़ा हमारा क्या है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है ना, ये हमारा अल्फा कार्बन है जिसपे हमारा कोई ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बीटा कार्बन है और जिसपे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और ब्रोमीन यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, एज एन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप है। चलिए अब आगे देखते हैं रिएक्शन में। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि आप इस रिएक्शन में यूज करोगे कोई भी वीक बेस। तो लेट सपोज मैंने वाटर यूज कर लिया, अगर आपको अल्कोहल यूज करने का मन है तो आप अल्कोहल भी एड ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारा वही बनेगा जो हम जानते हैं, वो हमारा बनने वाला है एल्कीन। अब एल्कीन कैसे बनेगा ये आपको पता चलेगा मैकेनिज्म में। ठीक है ना, अगर आप यहाँ से मोटी मोटा कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी फिलहाल में इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन होना जरूरी है। उसके साथ में हमारा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, कैसे, अल्फा कार्बन पे होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये दोनों क्यों होना चाहिए वो हम रिएक्शन में पता चलेगा। तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म डाल देते हैं। जो हमारा पहला स्टेप होता है मैकेनिज्म का ना, वो होता है डिसोसिएशन। अब आप सोचोगे यार डिसोसिएशन क्यों हो रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, डिसोसिएशन डाल देते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन में क्या होता है पहले स्टेप में, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से सारी चीजें हमारी क्या है, लगी हुई हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, Br। ठीक है, दिस इज द लिविंग ग्रुप ऑफ दिस कॉम्पोनेंट। ठीक, अब यहाँ पे देखो कोई भी बेस नहीं आने वाला है बाबू, कोई भी बेस नहीं आएगा, कहने कि इनको भैया आप निकलिए। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो सकता है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात बड़ी अच्छी है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली नोटिसेबल चीज क्या होती है, हमारा जो तीनों CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्लस आई इफेक्ट यहाँ से क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला जो सिस्टम हमारा होता है कि कोई भी कितना डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, द काइंड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। और कौन खींच सकता है उसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक एरोमेटिक करके कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूँ एरोमेटिसिटी के बारे में, वहां पे आपको ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इतना समझो कि ये प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की स्पीशीज की तरह बिहेव कर रहा है। ब्रोमीन हमारा क्या है, साइज में बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ठीक है, कार्बन से ब्रोमीन का बॉन्डिंग एवरेज एवरेज है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे तीनों साइड से क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है ना, तो यहाँ पे बल्किंग क्रिएट होती है। ठीक है ना, आपस में बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको, एक दूसरे को सब इधर उधर करते हैं, भगाते रहते हैं। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल अबाउट अबाउट हाँ 109.8 डिग्री के आसपास में पहुंच जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में क्या होता है,
इसका साइज भी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपस में एक रेजोनेंस क्रिएट होने लगता है, सब दोनों मतलब दूर दूर भगाने लगते हैं एक दूसरे को, ठीक है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ से क्या करता है, ये बॉन्ड डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। डिसोसिएट होता है अपने आप से ही, और डिसोसिएट होकर के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो अब यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया, प्लस चार्ज आ गया हमारा, ठीक है। क्या निकला है भैया, हमारा निकला है Br-, ये निकल गया, ठीक है। तो समझ में आया ब्रोमीन कैसे निकल रहा है, ये बाय डिसोसिएशन निकल रहा है। किसके इन्फ्लुएंस में, यहाँ पे 3 CH3 लगे हुए हैं, बल्कियर है थोड़ा सा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इफेक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। इस वजह से ब्रोमीन हमारा क्या है, बाहर निकल गया, ठीक। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या बना है, यहाँ पे हमारा बना है 3 डिग्री वाला कार्बोकटायन, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है। और आप ये चीज़ बहुत ही अच्छे से जानते हो कि जब हमारा इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल होगा तो हमारा प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगा, और उसमें हमें यील्ड बहुत ही अच्छी मिलती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपका इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा स्टेबल है देन आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पे यील्ड मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आ गया। सेकेंड स्टेप में देखते हैं, अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बेस की। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, ये निकला है ना, ये आप ध्यान में रखना क्यों निकला है, ठीक है। और उसको कौन लेकर के जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, ये ऐसे ही रहेगा। हमारा जो स्टेप सेकंड होने वाला है, स्टेप सेकंड में देख लो क्या होता है, ठीक है। अब हमारा ये स्टेप सेकंड है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होने वाला है ये हमारा जो इंटरमीडिएट है यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखो, जो भी आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया था, ठीक है, या C2H5OH लिया था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट करेगा क्या, हाइड्रोजन। कैसे, देखो CHHH, ये अल्फा था, ये बीटा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, यानी बाहर निकल करके जाएगा। प्लस आई इफेक्ट लगा भी रहा है, तो हाइड्रोजन देने में इसको कोई दिक्कत समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद से क्या होगा, यहाँ से मान लो जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन किया, और यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, तो मान लो यहाँ पे हमारा OH- बैठा हुआ है, यहीं से निकल करके जाएगा, ठीक है। अच्छा जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो इसका लोन पेयर है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा उसको, लेकर के जाना चाहेगा, लेकर के चला भी गया, वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या हुआ, निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकला तो देखो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है ना, तो ये किस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से CH2, और यहाँ पे हमारा बन गया CH3, ये हमारा क्या है, एल्कीन है। अच्छा देखो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या, बिल्कुल है, 1 2 3 4, ये टेट्रावेलेंट हो गया, बाकी सब तो सब टेट्रावेलेंट ही है। तो यानी हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारा बन गया एल्कीन, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैंने ये कुछ लिया था, इस तरीके से हमारा रिएक्शन हो रहा है। अच्छा अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हमारा OH- आया है, यानी कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल लेते तो यहाँ से OH- और दूसरे तरफ से H+, है ना। अब OH- आ करके ये तो वाटर तो ले गया, H+ कहाँ जाएगा, H+, ये जो आपका Br निकला है ना, ये सॉल्यूशन में ही है, किसी एक बीकर में करा रहे होगे, किसी कॉनिकल फ्लास्क में करा रहे होगे, तो उसी में होगा। और ये देखो ये हमारा इसको ट्रैप करके, ये बेसिक रेडिकल है, ये एसिडिक रेडिकल है, इसको ट्रैप करके ले जाएगा, और आपस में दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर मान लो अल्कोहल का केस होता, अल्कोहल के केस में क्या होता, जैसे मान लो C2H5OH है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करता C2H5+ में और OH- में। मान लो ये OH- आया और H2O को बाहर निकाल करके लेते गया, ठीक है। तो C2H5+ जो है ये एक एसिड रेडिकल, सॉरी बेसिक रेडिकल की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ से एसिड रेडिकल को ट्रैप करके बाहर लेते जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको, एक दिक्कत समझ में आ रही होगी कि भाई वीक क्यों लिया, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लिया। आप देखो यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते तो ये सीधे सीधे क्या करता है, अप्रोच करता, और यहाँ पे देखो कार्बन डेंसिटी मैक्सिमम है। दूसरी चीज हमारा ये है कि यहाँ पे हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ये डिसोसिएशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। डिसोसिएशन के थ्रू ही पॉसिबल क्यों है, अब जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग बेस आता, ठीक है, तो वो डायरेक्ट अटैक करता है ना। अब डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं है, तीनों साइड से बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना। जब बल्कियर ग्रुप होगा हमारा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो प्रॉपरली अटैक नहीं कर पाएगा, यानी उसको कहाँ पहुंचना है, कार्बन में पहुंचना है। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप लग रखा है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप जो हमारे यहाँ वो लग रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कहीं से रिएक्ट कर पाने के लिए पॉसिबिलिटी उसकी नहीं बना पाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा वीक बेस होता है वो क्या करता है, डिसोशिएट करा करके ईजी से यहाँ पे हाइड्रोजन को बुला करके बाहर निकाल के लेके चला जाता है, ठीक है। ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे कोई दोस्त है, और मान लो कोई बहुत पावरफुल दोस्त है तुम्हारा, सीधे आया घर में घुसा। अब मान लो पापा, बड़े पापा, तुम्हारे दादा दादी सब बैठे हैं, निकाले डंडा बजाना शुरू कर दिया, वो तो वही से भाग जाएगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगा तुमको ले जाने के लिए, ठीक है। यानी कि तुम्हारा बाहर घूमना कैंसिल।
अब कोई तुम्हारा दोस्त आया, वो बड़े प्यार से बैठा, बात किया, मम्मी पापा राजी हो गए एकदम पूरा, और तुमको गाड़ी बिठा लेके चला गया, किसी को बुरा भी नहीं लगा। तो सेम एज वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि यहाँ पे आते हैं महोदय, वीक हैं बेस, ठीक है, आते हैं प्यार से बात करते हैं, लिविंग ग्रुप से अपना सेटलमेंट करते हैं और उनको धीरे से लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ ऐसा है। अब चलते हैं E2 पे। आपको इसमें कुछ डाउट होगा, उसको डाउट को नोट करना और मुझे हाँ टैग कर देना, कमेंट कर देना, जो भी करना होगा आप मुझे उसमें मेंशन कर देना, ठीक है। चलो अभी देखो E2 को समझ लेते हैं, E2 वाला सिस्टम क्या है। और हाँ भाई, इसको आप वीडियो पॉज वॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर जो भी नोट करना है कर लेना, ठीक है। तो चलिए अभी E2 वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा E2 रिएक्शन है, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी तुमको बताऊंगा। चलो अभी E2 में हमारा सबस्ट्रेट का जो रिक्वायरमेंट होगा वो कुछ इस तरीके होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये हमारे क्या होगी, प्रेफरेंसेस होंगी विद द लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पे उल्टा क्यों है, ये आपको रिएक्शन में पता चलने वाला है, ठीक है। दूसरा हमारा जो रिएक्टेंट होने वाला है यहाँ पे, ये रिएक्टेंट क्या होगा, ये हमारा रिएक्टेंट होगा यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, पहले हमने वीक लिया था, अब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारा क्या आएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस में जाहिर सी बात है भाई, पहले तो हम KOH लेंगे, वो भी कौन सा लेंगे, एल्कोहलिक। अब एक डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बस देखते जाओ। यहाँ पे और हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं, मान लो NaOET ले लिया, ठीक है। और बाकी जो भी आपको बेस अच्छा लगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, एल्कोहलिक, ठीक है। मान लो आपने सब ये सब ले होके रखा हुआ है कहीं पे, और आप बस आक्रमण पे जाने वाले हो। तो चलो देखो, अब यहाँ पे जो हमारा एल्कोहलिक KOH है ना, अब यहाँ पे ये क्यों यूज करते हैं, तो आप बहुत सही जगह हो, ठीक है। चलो अब बताता हूँ कैसे। जो भी हमारा देखो एक्वस KOH होता है ना, यहाँ पे एक्वस यानी कि वाटर में हमारा जो OH आयन का कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो वो सीधे सीधे क्या करेगा, कार्बन पे जाकर के अटैक करेगा और रिएक्शन को सब्सटीट्यूट यानी कि सब्सटीट्यूशन कर देगा, ठीक है। जबकि हमारा जो एल्कोहलिक KOH है, ये केवल OH माइनस की कंसंट्रेशन देगा, जो बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा और वहां से फिर वो फंक्शन ग्रुप को फर्दर बाहर फेंकवा देगा, ठीक है। यानी राजा आदमी आया, सीधे सीधे अटैक किया और उसको बाहर फेंकवा दिया। तो चलो सीधे सीधे इसको रिएक्शन में देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा रिएक्शन होना है, 1 डिग्री लेना है, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे हमने ब्रोमीन ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा KOH, वो भी हमारा कैसा है, एल्कोहलिक इन नेचर है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, सीधे सीधे ये बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा बॉन्ड, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यही सिंपल सा फॉर्मेट है हमारा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ। जैसे देखो ये मान लो यहाँ पे है, मैकेनिज्म हमारी क्या होती है, सिंगल स्टेप की ये होती है। चलो तो आगे देखो अब इसमें क्या होने वाला है। चलो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा कौन आ गया, OH माइनस आ गया। अब ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो ट्रांजिशन स्टेप कैसे फॉर्म करने वाली है वो देख लेते हैं। चलो देखो आगे मान लो रिएक्शन बढ़ा, अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेप बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ये यहाँ से ब्रोमीन टूटना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन टूटता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे इसको अप्रोच कौन कर रहा है, OH माइनस, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस अप्रोच कर रहा है इस पे, ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और ये इसके साथ में वापस चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रोमीन इससे नाराज होकर के बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। तुम तो दूसरा बॉन्ड बना रहे हो, तो हम तुम्हारे साथ बॉन्ड क्यों बनाए, है ना भाई, पॉजिटिव हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब इस स्टेट के बाद से हमारा सीधा सीधा क्या बनता है, देखो ब्रोमीन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, कुछ यही बचा, बीच में आ गया क्या, हमारा डबल बॉन्ड। तो हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक है। अगर इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में करना हो तो आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में इसको किस तरीके से लिख सकते हो, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखो मान लो अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में इसको करना चाहते हो और आपको ये लाइन वाला सिस्टम नहीं समझ में आता है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपका यह लिखा है CH3 C, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। ये हमारा 1 डिग्री है सिस्टम पूरा। यहाँ पे हमारा OH माइनस आ गया। अब ये OH माइनस क्या कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। कैसे अटैक हो रहा है वो चीज़ें हम लोग ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, CH3 हो गया, यहाँ पे C, यहाँ पे Br, ये बॉन्ड हमारा टूटने वाला है, तो इसको हम लोग डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, मान लो कार्बन है। अब इसके बाद से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक डॉटेड H है, यानी बीटा हाइड्रोजन वाला, वो भी ब्रेक डाउन कर रहा है। CH3 इन्फ्लुएंस किसका लग रहा है, OH माइनस का। ये बैठे बैठे वहां से षड्यंत्र रच रहा है कि भाई किस तरीके से इसको बाहर निकल के फेंक दिया जाए, है ना। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड शिफ्ट करेगा, और फिर उसके बाद से क्या होगा भैया, ये तुरंत यहाँ से मुंह फुला के भाग जाएगा भाई। मतलब अजीब लड़का है यार, मतलब अलग ही लेवल का है पूरा। तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ये तुरंत तुरंत क्या हो गया, ब्रेक डाउन होकर के अपना वापस से बाहर चला गया। जैसे ही ब्रेक डाउन होकर के बाहर निकला, तो यानी यहाँ क्या निकला है हमारा H2O। अच्छा जो Br माइनस निकला है, वो Br माइनस किसके साथ स्टेबल होगा, K प्लस के साथ में, क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH, समझ में आया, आ गया होगा।
चलो देखो आगे क्या है, CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H। कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज कॉल्ड द एल्कीन, ठीक है। तो E1 और E2 तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब E1CB क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट वगैरह कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलो अब आगे चलते हैं। E1CB ना सिमिलर लाइक E1 रिएक्शन की तरह ही होता है, ठीक है। बस उसमें हम कॉन्जुगेट बेस ले लेते हैं। अब ये कॉन्जुगेट बेस क्या करता है, बहुत ईजी सा रिएक्शन है, देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे हम E1CB लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला सेम एज अ उसके तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो हमने एक रिंग ले ली है, ठीक है। अब इस रिंग पे मान लो हमारा कोई यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है वो समझ लो। जैसे मान लो ये NaNH2 है, अब ये ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बना, Na प्लस और NH2 माइनस, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। इस तरीके से वो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब E1CB मैंने बोला कि 11-12 तक नॉमिनल रहता है, कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप BSc MSc में जाओगे तो स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसको मैं एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो में आपको समझा दूंगा। अभी आप 11-12 के डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ रहे हो, तो ये आप सिंपल सा समझो कि यहाँ से ब्रेक डाउन किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या एज अ कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करेगा। कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को ट्रैप करता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को ट्रैप करके ले जाएगा। तो यानी यहाँ पे अगर हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस चार्ज, ठीक है, तो ये किसको ले जाएगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। तो यहाँ वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कुछ सिनेरियो बनेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे, ठीक। और यहाँ पे आ गया आपका Br। यहाँ पे आप चाहो तो माइनस चार्ज भी इंडिकेट कर सकते हो, कोई समस्या की बात यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होगे यार माइनस चार्ज ही लगा दो, तो ये एकदम ऐसे सिमिलर टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ माइनस चार्ज ले लो भाई, यहाँ पे आपका Br हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल या फिर माइनस चार्ज जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है। अब वो चाहेगा वहां से एनर्जी लूज करेगा और सीधे सीधे किस में आ जाएगा, आपका नीचे ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो सबसे पहले किस में आएगा, तो देखो कुछ इस तरीके का नियम होता है हमारा। देखो ये हमारा सिग्मा होता है, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा नॉन बॉन्डिंग यानी कि लोन पेयर वाला सिस्टम होता है, ये हमारा पाई स्टार होता है, और ये हमारा होता है सिग्मा स्टार, ठीक है। तो पाई स्टार में हमारा कौन है, एनायन है, ठीक है। और एन वाला सिस्टम अगर लोन पेयर दिखा रहे हो तो लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ एनर्जी लूज करके नीचे आएगा। पाई स्टार वाला भी क्या करेगा, एनर्जी लूज करके नीचे आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम हमारा बन रहा है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, वापस से रिलोकेट करेगा इस जगह पे, ठीक है। रिलोकेट करेगा तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक। अब देखो रिलोकेट किया, यहाँ से ये छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, भागेंगे तुरंत एकदम तेजी से। अच्छा Br माइनस निकला, तो देखो यहाँ पे जो Na प्लस है, ये Na प्लस इसको क्या करेगा स्टेबल बैलेंस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे Na प्लस इसको क्या करेगा, पूरा स्टेबली बैलेंस करके बाहर निकाल देगा। और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बेंजाइन। इसको क्या बोलते हैं भाई, बेंजाइन। बस सिंपल सी बात यही थी। तो ये रिएक्शन क्या होती है, डबल स्टेप में ये भी रिएक्शन होते हैं। पहले स्टेप में आपका जो भी डिसोसिएशन होता है, हाइड्रोजन ट्रैप करके आपका लेके जाता है कॉन्जुगेट बेस। फिर उसके बाद से दूसरे स्टेप में क्या होता है, आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही होगा इसका। तो आप इसको आराम से एक जगह कॉपी पे नोट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन जो भी है, एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई चीज़ मेरे से छूट रही होगी, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली DM कर लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है। जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, कॉपी पे कहीं नोट कर लेना किनारे, और फिर मेरे को टैग आउट कर देना, ठीक है। और इंस्टाग्राम ID और जो भी आपका यूट्यूब चैनल है सेम हैंडल से ही है, तो आप मुझे उस पर कॉमेंट मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भेज देना। और हाँ, क्लियर ऐसे कॉन्सेप्ट समझना हो तो तुम मुझे फॉलो अप जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे डेडिकेटेड वीडियो और टॉपिक ऑन डिमांड में आपके लिए लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।